हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई होप कि आप अच्छे होंगे। मैं अजय कुमार और आप देख रहे हैं स्टडी लव। तो दोस्तों, आजकल सुर्खियां बना हुआ है इजराइल और फिलिस्तीन विवाद। दोस्तों, तो आज हम इसी के बारे में जानेंगे कि ये विवाद कैसे और इसके बैकग्राउंड पीछे का क्या है। दोस्तों, तो यहाँ पर द इकोनॉमिक टाइम्स का ये आर्टिकल है दोस्तों, इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट एयर स्ट्राइक ऑन गाजा। तो दोस्तों, अभी जो है कि ये कॉन्फ्लिक्ट बनी हुई है दोस्तों इजराइल और पैलेस्टीन में। तो सबसे पहले देखते हैं मैप में कि इजराइल और पैलेस्टीन कहाँ पर लाई करते हैं। तो दोस्तों, मैप में देखिए, ये है हमारा प्यारा भारत और मैं इसके वेस्ट में जाऊंगा दोस्तों। तो वेस्ट में जाता हूँ दोस्तों। तो ये इस रीजन को कहते हैं दोस्तों मिडिल ईस्ट। दोस्तों, इसे रीजन को मिडिल ईस्ट कहते हैं। और यहीं पर दोस्तों मैं जूम करूँगा, ये है इजराइल। और दोस्तों, इजराइल है दोस्तों ये, और ये है इसकी कैपिटल जेरूसलम। बट इंडिया के अकॉर्डिंग इसकी राजधानी जो है दोस्तों वो है तेल अवीव। तो जानते हैं दोस्तों पैलेस्टीन कहाँ पर है? तो पैलेस्टीन दोस्तों फिलहाल उस समय दोस्तों जब इजराइल फॉर्मेशन नहीं हुआ था दोस्तों, उस समय ये सारा देश पैलेस्टीन का ही हिस्सा था दोस्तों। बट इजराइल फॉर्मेशन के बाद इजराइल ने इसकी ज़मीन को क्या कर लिया, कैप्चर कर लिया दोस्तों। और अब यहाँ पर क्या दोस्तों, पैलेस्टीन दो है दोस्तों, दो भागों में है दोस्तों। सिर्फ इसके पास ये वेस्ट बैंक कहते हैं दोस्तों से, और इसे गाजा स्ट्राइप कहते हैं। तो यहाँ पर है दोस्तों क्या, पैलेस्टीन। ठीक है दोस्तों। तो कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गया दोस्तों 1948 में इजराइल के बनने के साथ ही। क्या हुआ था दोस्तों? तो बात यह है कि ज्यूस जो यहूदी दोस्तों, उन्होंने एक अपना देश बनाया था इजराइल। तो उससे पहले क्या था दोस्तों, 1945 में आपको पता ही है कि जो हिटलर की नाजी सेना है, उन्होंने बहुत अत्याचार किया ज्यूस लोगों पर, उन पर बहुत अत्याचार किया, जिससे वे अपने यूरोप के बहुत से देशों से निकलकर अलग अलग देशों में, कनाडा, अलग अलग देशों में चले गए थे दोस्तों। फिर उन्होंने उसके बाद जो जब 1945 के बाद द्वितीय विश्व युद्ध दोस्तों खत्म हुआ दोस्तों, तो उसके बाद उन्होंने एक अहिल्या आंदोलन चलाया दोस्तों। अहिल्या आंदोलन क्या था दोस्तों? ये यहूदियों ने चलाया गया था, जिसमें दुनिया भर के यहूदी फलस्तीन में एकत्रित हुए थे दोस्तों। ठीक है, मतलब इकट्ठे हुए थे किस लिए, कि अपना एक अलग देश बनाया जाएगा। क्योंकि दोस्तों फिलिस्तीनी के चुनाव उन्होंने, क्योंकि वहाँ पर उनका एक जेरूसलम दोस्तों, उनके एक पवित्र स्थान है जहाँ से यहूदी धर्म का जन्म माना जाता है। तो फिर क्या हुआ दोस्तों, तो उससे पहले भी दोस्तों फिलिस्तीन जो था वो अलग नहीं था दोस्तों, वो तुर्क साम्राज्य का एक अंग था दोस्तों, यानी कि ऑटोनॉमस साम्राज्य का एक अलग मतलब दोस्तों भाग था, हिस्सा था। ठीक है, तो 1917 में क्या हुआ दोस्तों, तुर्क साम्राज्य जो था वो हार गया ब्रिटेन से। तो ब्रिटेन ने फिलिस्तीन पर नियंत्रण कर लिया था दोस्तों। तो फिलिस्तीन में यहूदियों के लिए एक घर स्थापित करने के उद्देश्य से ब्रिटेन के नियंत्रण में आने के बाद बाल्फोर घोषणा हुई दोस्तों। ब्रिटेन ने क्या किया दोस्तों, एक बाल्फोर घोषणा की। हालांकि इस अवधि के दौरान फिलिस्तीन में अरब बहुसंख्यक थे। तो बाल्फोर घोषणा क्या थी दोस्तों, इसमें जो ब्रिटेन था यहूदियों के लिए एक अलग देश बनाना चाहता था दोस्तों। ठीक है, फिलिस्तीन में यहूदी ने इस विचार का समर्थन किया, जबकि फिलिस्तीनी ने अस्वीकार कर दिया दोस्तों। लगभग 6 मिलियन यहूदियों ने होलोकॉस्ट में अपनी जान गंवाई दोस्तों। होलोकॉस्ट की घटना याद होगी दोस्तों, उसमें 6 मिलियन, लगभग 60 लाख जो यहूदी थे वे मारे गए थे, जिससे अलग यहूदी राज्य की मांग भी प्रज्वलित हुई उससे। ठीक है, यहूदी ने फिलिस्तीन को अपना प्राकृतिक घर होने का दावा किया। तो दोस्तों मैंने बताया कि उनका जन्म, यहूदी का जन्म कहाँ से, फिलिस्तीन से ही, जेरूसलम से ही माना जाता है। जबकि अरबों ने भी भूमि को नहीं छोड़ा और उस पर दावा किया दोस्तों। तो अरबों का भी उससे संबंध है दोस्तों, क्योंकि आपको पता ही है कि अब्राहम धर्म के जो दोस्तों ईसाई, मुस्लिम और यहूदी जो जेरूसलम को एक अपना अपना हिस्सा मानते हैं दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने यहूदियों का समर्थन किया दोस्तों। उस समय वेस्ट की जो कंट्री दोस्तों, उन्होंने यहूदियों का ही समर्थन किया, और अरब देशों ने जो अलग थे दोस्तों, ठीक है, उन्होंने किसका, फिलिस्तीन का समर्थन किया। तो वार हुई दोस्तों। तो इसलिए वहाँ पर 1948 में वार हुई दोस्तों, जिसमें 14 देशों ने 14 अरब देशों ने इजराइल पर आक्रमण कर दिया दोस्तों। बट उसमें क्या हुआ दोस्तों, इजराइल उन पर भारी पड़ गया और उन्हें वहाँ से भागना पड़ा, जिसे अल नकबा या तबाही कहा जाता दोस्तों। तो फिर ये जो था यूएन में चला गया दोस्तों मुद्दा। तो यूएन ने क्या किया दोस्तों, यूएन ने जेरूसलम को ना ही तो फलस्तीन और ना ही इजराइल का हिस्सा मानकर अपने नियंत्रण में ले लिया दोस्तों। इस पर यूएन का अधिकार रहा। बट अभी क्या हो रहा है दोस्तों, इजराइल दोबारा उसे हथियाने की सोच रहा है दोस्तों। ठीक है,
उस पर कब्जा करना सोच रहा है, क्योंकि इजराइल उसे अपना हिस्सा मानता है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इसके बाद भी 1948 के बाद भी इजराइल और अरब के बहुत से देशों के उसके साथ क्या हो दोस्तों, युद्ध हुआ है दोस्तों, बहुत से। ठीक है दोस्तों। भूमि के एक भाग पर यहाँ पर लिखा है दोस्तों, देखो मिस्र के गाजा पर कब्जा कर लिया दोस्तों। ठीक है, किसने? इजराइल ने मिस्र के गाजा पर भी एक बार कब्जा कर लिया था, बाद में उसे दे दिया था दोस्तों। तो 1967 में क्या दोस्तों, यहाँ पर 1967 में ये जो सीरिया, जॉर्डन, सऊदी अरब, इजिप्ट, ठीक है दोस्तों, लेबनान, तो दोस्तों लगभग 14 देशों ने दोबारा क्या करता है, इजराइल पर हमला किया था दोस्तों, ताकि वे इजराइल को हराकर ये सभी यहाँ पर पैलेस्टीन देश को दोबारा बना दे। तो हुआ इसका उल्टा दोस्तों ये 6 डे वॉर कहा जाता है। 6 दिनों में ही जो था, इजराइल ने इन सभी देशों के छक्के छुड़ा दिए और उनकी और ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन एनेक्स कर ली दोस्तों, जिसमें सीरिया का गोलन हाइट अभी तक भी इजराइल के कब्जे में है। और जो सनाई पेनिनसुला है दोस्तों, उसको भी जो था इजराइल ने कब्जे में कर लिया था दोस्तों, बट बाद में एक संधि के द्वारा उसे वापस कर दिया, जिसके बाद मिस्र ने उसे मान्यता दे दी दोस्तों। यहाँ पर एक मैप है दोस्तों, देखो, द पैलेस्टीन हिस्ट्री कंपनी। तो दोस्तों जब ये देखो दोस्तों, यहाँ पर जो है मैप है दोस्तों, यहाँ पर जो 1947 से पहले दोस्तों, यहाँ पर सभी दोस्तों, यहाँ जो ग्रीन दोस्तों, ये पैलेस्टीन है दोस्तों, ये पूरा पैलेस्टीन था। तो 1947 के बाद क्या हो दोस्तों, जब 1948 में 1948 दोस्तों, 1948 में क्या दोस्तों, 1948 में यूएन ने इस लड़ाई के बाद जो भी वॉर हुई थी दोस्तों, उसके बाद इसे बांट दिया दोस्तों। तो ये हिस्सा क्या होता है दोस्तों, ये सारा हिस्सा जो ग्रीन वाला है दोस्तों, ये किसका था, ये पैलेस्टीन और जहाँ पर इजराइल था दोस्तों। बट क्या हुआ, 1967 में दोबारा युद्ध हुआ दोस्तों। तो क्या कहते दोस्तों, पैलेस्टीन के पास से सारी ज़मीन जो थी वो एनेक्स कर ली इजराइल ने। तो दोबारा अब इसके पास कितने थे, 1967 में 22% ही ज़मीन बची दोस्तों इसके पास। और अब 2020 में वो आहिस्ता आहिस्ता जो है इजराइल ने उसकी ज़मीन को एनेक्स कर लिया, और अब उसके पास केवल 15% ज़मीन बची है दोस्तों। वेस्ट बैंक में भी इजराइल ने सेंध लगा दी दोस्तों, और यह है गाजा स्ट्राइप दोस्तों, जहां पर अभी स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है दोस्तों। ठीक है दोस्तों। तो आई होप मैं इस पर एक और वीडियो लूँगा दोस्तों, जिसके बाद दिखाएंगे कि अब वहां पर क्या स्थिति है और कैसे दोबारा ये वॉर स्टार्ट हुई है दोस्तों। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी जरूर दबाएं।